बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाला यह प्रश्न बहुपद का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पेपर में जो है इससे कम से कम ये 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, 4 नंबर का पूछा जाता है। इसका कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करके और उसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, एक्स के आगे जो नंबर है उससे, और ये अचर पद है। ठीक, इसका कंपेयर किया जाता है, इसके बीच में संबंध स्थापित करना। तो उसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका हल जो होगा, इसका जो हल करेंगे, हल कैसे होगा इसका, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर, अब 7 को 2 भागों में तोड़ना है तो कौन सा बनेगा कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 5 और 2, तो इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक, अब इसका फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो x कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x प्लस 5 कॉमन है, बाहर लिए बचा x, अब प्लस 2 बचा, प्लस 2 बचा। ठीक, अब क्या है कि इनके मूल निकालने के लिए इसको जो है कि 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, मूल निकालने के लिए ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मूल निकालने के लिए या मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को हम ये गुणनखंड वाला भाग लिख दें, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब जो है अगला स्टेप है कि हमारा इसमें से या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या तो ये वाला पार्ट 0 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम कर लेते, जब x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। ठीक, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ठीक, ये हमारे दो मूल हो गए। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बहुपद के, दिए गए बहुपद के दो मूल कौन कौन से होंगे, दो मूल -5 और -2, -5 व -2। ठीक है, -5 व -2 होंगे। अब जो है कि इस मूलों को लेकर स्थापित करना है, कि स्थापित करना है जो हम पढ़ते हैं कि मूलों का योगफल। ठीक, अब सत्यापन, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सत्यापन। सत्यापन किसका करना है, मूलों व गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले इसका मूल, मूलों का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल, सबसे पहले मूलों का योग लिखा जाता है। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, क्या निकालेंगे, -5 गुणा -2, कितना आया, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी के 10, ये 10 आया। ठीक, ये 10 क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल अचर पद। ठीक, अचर पद बटा में ए, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको 10 बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो 10 क्या है इसमें, इसमें 10 जो दिया है ये अचर पद है। ठीक, और एक्स स्क्वायर का ये एक गुणांक आया। ठीक, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब लिखते हैं मूलों का योग, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होगा, -5 प्लस -2, ये लिखना है। ये -5 -2 आ गया। ठीक, ये -7 आ गया। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, -7 को, ठीक, -7 बटा 1। ठीक, यहाँ पर -7 बटा 1 आया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
7/1, ठीक, -7/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 क्या है, 7 क्या है यहाँ पे, ये 7 जो दिया गया ये x का गुणांक है, एक क्या है x² का गुणांक है, ठीक। तो यही हमें भी लिखना है, जो दिया क्या वो आ रहा है, तो माइनस क्या x का गुणांक, x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। यही पूछा था, 7 x का गुणांक है, x² का गुणांक है, यही हम लोग पढ़ते हैं। -b/a मूलों का योगफल और गुणनफल जो है c/a पढ़ते हैं, ठीक। तो यही प्रूव करना था। नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखना नहीं भूलना, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा प्रूव्ड। तो यहाँ से आपको जो है 4 नंबर मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कि एकदम कन्फर्म है कि क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ये स्टेप होते हैं, यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में लिखना है पेपर में, ऐसे ही लिखना है।